पढ़ेंगे अल्डिहाइड कीटोन में इस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके पहले जो पढ़ा अल्डिहाइड कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टीज था, अभी पढ़ेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो फर्स्ट है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसमें नाम ही है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये H प्लस देगा ना, जैसे मान लीजिए RC डबल बॉन्ड OH है, बराबर है। इसको अगर मैं वाटर में डालता हूं तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, तो ये प्लस देगा ये माइनस देगा, तो ये इसके साथ जाके जुड़ जाएगा ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन। और ये ऑक्सिलेट आयन बना देगा RC डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे आएगा H3O प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बराबर है, ये कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन, यहाँ तक क्लियर है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है कार्बोक्सिलेट आयन। देखो RC डबल बॉन्ड O माइनस, ध्यान से सुनो भी, माइनस मतलब 3 लोन पेयर हो जाएगा ना, ऑक्सीजन के पहले डिसोसिएट होने के पहले इसके पास 2 लोन पेयर, बराबर ना। ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 3 लोन पेयर हो जाएगा। तो अभी देखो ये लोन पेयर अगर यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये माइनस बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ पे एक ही लोन पेयर, इसका लोन पेयर एक एक्स्ट्रा आ गया है तो इस पे माइनस आ जाएगा, बराबर ना। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब ये माइनस साइन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इसके पास भी इसके पास भी। तो RCOO आधा आधा कर देता हूँ, बराबर ना। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, देखो डायग्राम में दिया, दिखा है ना, ठीक है। यहां तक लिखो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। Influence of electronic effect on acidity of carboxylic acid। ठीक है, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा सबका अलग अलग नेचर होगा, सबका अलग अलग स्ट्रेंथ होगा, तो ये पॉइंट लिख लो, ऑल OR के ऊपर डिपेंड करता है। All carboxylic acid do not have same pK, ठीक है। pK मतलब पावर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू ना। pK को कैसे डिफाइन करते हैं, माइनस लॉग ऑफ K वैल्यू, जैसे pH होता है ना, उसी तरह से pK को लिखते हैं माइनस लॉग ऑफ इसका बेस 10 होता है, K का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ R हैज इन्फ्लुएंस ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ। द स्ट्रक्चर ऑफ R इन कार्बोक्सिलिक एसिड हैज इन्फ्लुएंस ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ of carboxylic acid। ठीक है, R का इन्फ्लुएंस होता है। वेरियस हेलो एसिडिक एसिड हैज दिस पॉइंट, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये मैं टेबल एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। जैसे एक तरफ मैं एसिड लिखता हूँ, एसिड, तो तुम लोग ऑब्जर्व करो फिर आंसर बताना। जैसे फ्लोरीन एक अटैच है CH2COH, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है,
तो इसका pK का वैल्यू दिया है 2.56, ठीक है। दूसरा है क्लोरीन CH2COH, इसका वैल्यू है 2.86, ठीक है। दूसरा है ब्रोमीन CH2COH, इसका वैल्यू दिया है 2.90, याद नहीं करना अपने को, ठीक है। दूसरा है ICH2COH, ये नीट जेई में आता है, तो ध्यान से सुनो, 3.18। और डायरेक्ट है इथेनोइक एसिड, इसका वैल्यू है 4.76, ठीक है ना। तो बताओ सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा? ये वाला होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। और सिंपल याद रखो, जिसका वैल्यू स्मॉल होगा ना पीके का, वो सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, समझा? पीके का वैल्यू। और जिसका ज्यादा होगा, लार्ज वैल्यू होगा, उसका वीक एसिड होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिड ये जेई में आए। तो देखो लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट में भी लिखा है, हेलोजन्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड दे एक्सर्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये एसिडिक कैरेक्टर और इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचता है और ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज कार्बोक्सिलेट आयन इन द कॉन्जुगेट बेस ऑफ हेमोलिटिक, ये वाला सुनो, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन ग्रेटर इज द स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, स्मॉलर इज द पीके। समझ में आया? तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना कम पीके का वैल्यू होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं तक बताओ, कि पीके का वैल्यू जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, ये समझा? इसका मतलब जिसका कम पीके का वैल्यू होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उल्टा भी बोल सकते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका पीके का वैल्यू स्मॉल होगा ना, ऐसे ही बोल सकते, समझा? तो ये पॉइंट याद रखो सिंपल फॉर्म में। चलो ये लिखो, तो देखो 12.1 में एक न्यूमेरिकल दिया जी, ठीक है। ये आपका पेज नंबर है 276, ठीक है। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या है? ROH, इसको क्या बोलते हैं? अल्कोहल। दूसरा दिया है फेनोल को शॉर्ट फॉर्म में AROH लिखते हैं, ठीक है, एराइल फेनाइल। कार्बोक्सिलिक एसिड को, उसका फॉर्मूला क्या है? RCOH। कैन अंडरगो आयनाइजेशन ऑफ OH बॉन्ड टू गिव H+ आयन, yet they have different pK वैल्यू। तो सबका pK वैल्यू दिया जी, इसका दिया है pK का वैल्यू 16, इसका दिया है 10 और इसका दिया 4.5। तो सिंपल है, सबसे स्मॉल pK वैल्यू किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो सबसे ज्यादा एसिडिक यही होगा। सिंपल तो था। और एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, ये pK का वैल्यू दिया, ये तो वैल्यू दिया उसी से बताना होता है। pK वैल्यू इज इंडिकेटिव ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, लोअर द pK वैल्यू स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। तो ये फर्स्ट पॉइंट तुम्हें मैच कर गया ना, लोअर द pK वैल्यू स्ट्रॉन्गर इज एसिड, ठीक है। अल्कोहल, फेनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑल इन्वॉल्व ionization of OH bond, but their different pK value strength are different. This is resulting in the, हाँ तो देखो अल्कोहल को अगर मैं डिसोसिएट करूंगा तो RO- H+ देगा, बराबर ना। तो प्लस I इफेक्ट है इसमें। R क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। R क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये माइनस ऑलरेडी है और इलेक्ट्रॉन ये देगा तो और माइनस हो जाएगा ना ये, तो इजीली H+ जा सकता है, ठीक है। तो प्लस I इफेक्ट ऑफ R ग्रुप, डिस्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस।
तो ये देखो इसको इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी और देगा, तो इसको डिस स्टेबलाइज कर रहा है ना, इसलिए लिखा है डिस स्टेबलाइजेशन ऑफ, ये माइनस साइन है उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस, बराबर है। फिर देखो ये वाला फेनोल को, उसको हम लोग ROH लिखते हैं, तो ये ArO माइनस और H प्लस देगा। तो तुम ये ऐसे नहीं समझोगे, ऐसे समझो। बेंजीन ग्रुप को ऐसे बनाते हैं, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है, इसके ऊपर O माइनस, बराबर ना। लेकिन ये पाई बॉन्ड जो है ना आपस में बिजी है ना, इसमें रेजोनेंस में, समझा। तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन कोई दे नहीं रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल है ना। देखो लिखा है स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज मॉडरेट बिकॉज ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर नॉट इक्विवेलेंट टू ईच अदर, समझा ना। तो यहाँ पे वही बात है, ये स्टेबलाइज हो जाता है। फिर दूसरा देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो पहले एक्सप्लेन कर चुका था। ये डिसोसिएट होगा तो RC डबल बॉन्ड O माइनस और H प्लस आएगा, फिर ये प्लस माइनस आपस में से शिफ्ट होते रहते हैं ना, समझा। ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ जाएगा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रुप है, ठीक है। तो इसके आंसर आ गया। तो इतना सोचें, ये डायरेक्ट पीके का वैल्यू देखो, आंसर मारो, इतना पकड़ने का जरूरत है, समझा ना। चलो लिख लो। नेक्स्ट देखो, एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, बेंजोइक एसिड इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सिंपलेस्ट एरोमेटिक एसिड, ठीक है। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ पीके ऑफ बेंजोइक एसिड वी अंडरस्टैंड द इट इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, ठीक है। अगर बेंजोइक एसिड ऐसा बना दो, ठीक है, और इसके सामने एक रख दो इथेनोइक एसिड, तो कौन ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है जी, ठीक है। इसका वैल्यू है 4.76 और इसका है 4.2, तो ये ज्यादा एसिडिक है ना, कम वैल्यू वाला, ठीक है। sp2 हाइब्रिड ऑफ कार्बन एरोमेटिक रिंग एक्सर्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, -I इफेक्ट दिखाता है। ध्यान से सुनो ये बात को। हेलो बबुआ, ओ बबुआ इधर देखो, ये जो कार्बन है इसमें एक पाई बॉन्ड है, तो तुम लोगों को बोला था अगर सब सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 हाइब्रिडेशन होता है, अगर एक डबल बॉन्ड होगा बाकी सिंगल है तो sp2 हाइब्रिडेशन होता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp हाइब्रिडेशन होगा, समझा। तो इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है ना, 50% है, इसमें कितना है, 3 से डिवाइड करो 100 को, तो 33.33 कुछ तो आता है ना, कितना आता है बताओ, बराबर ना। और sp इसमें कितना आएगा, 4 है, एक s और 3 p, तो ये 25% होगा। तो ज्यादा कैरेक्टर s किसमें है, sp में, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर ये शो करेगा। ये जेई का क्वेश्चन है जी, ये एसिडिक स्ट्रेंथ बताता है, sp कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा, समझा। तो देखो ये वाला जो है ये डबल बॉन्ड बना रहा है तो sp2 हाइब्रिडेशन है, और ये वाला कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड बना रहा है ना, तो ये sp3 हाइब्रिडेशन, इसलिए ज्यादा एसिडिक, समझा क्या, ये बात समझा, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो वही पॉइंट लिखा है कि sp2 हाइब्रिडेशन ऑफ एरोमेटिक कार्बन एक्सर्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, sp2 हाइब्रिड कार्बन ऑफ एरोमेटिक
ring exerts electron withdrawing group. Electron withdrawing inductive effect minus I effect. ठीक है, which stabilize the conjugate base, which stabilize conjugate base, ठीक है, and increase the acidic strength, and increase acidic strength. ये लिखो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। इस पे बहुत क्वेश्चन, एसिडिक स्ट्रेंथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे इफेक्ट करता है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है। तो उसमें आता है क्लोरीन, साइनाइड और नाइट्रो ग्रुप NO2, ठीक है। इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, ये क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है। और इसमें एक दूसरा पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो देखो क्या नाम है, दक्ष, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये माइनस I इफेक्ट दिखाता है, मतलब ये पुअर आदमी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। और इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसको हम लोग प्लस I इफेक्ट बोलते हैं, प्लस I इफेक्ट, ठीक है। उसमें कौन कौन आएगा, R ग्रुप। R ग्रुप में मिथाइल इथाइल हो सकता है, अल्कोहलिक ग्रुप हो सकता है, ईथर ग्रुप हो सकता है, समझा। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो R, इसका मतलब अल्कोहल, इसका मतलब ईथर, समझा ना। और है एमोनिया NH2, इसके पास लोन पेयर होता है, इसके पास भी होता है ना, इसलिए। और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ बेंजोइक एसिड। तो देखो इसका एक एग्जांपल दिया है, बेंजोइक एसिड बना दिया, उसके सामने जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखा है NO2, और एक है डायरेक्ट बेंजोइक एसिड निकाली है, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होगा जी। इसका pK का वैल्यू दिया है 3.41, ये है 4.2 और ये है 4.4। बताओ नाम, अगर ये नहीं दिया रहता रौनक तो कैसे आंसर आएगा बताओ। बराबर, ये देखेंगे ना, यहाँ पे H है और यहाँ पे ये, तो ये इलेक्ट्रॉन देता है और इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ज्यादा एसिडिक होगा ना बिना वैल्यू दिए। तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा 1 2 3, समझा। ये लिख लो, और एक टेबल है 12.9 वो पढ़ो, ये लिखो।